बिहार में मुकेश सहनी का डील अब फाइनल हो चुका है। आपको बता दें कि बहुत जल्द ही मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। इसके एक के बाद एक पर्याप्त सबूत मिलते जा रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, जो नीतीश कुमार के खासम खास माने जाते रहे हैं, वो मुकेश सहनी से मुलाकात किए हैं। और अशोक चौधरी के मिलने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर बड़ा होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी लोगों में अशोक चौधरी की गिनती होती है। आपको बताते चले कि यही अशोक चौधरी हैं। अशोक चौधरी, विजय चौधरी के अलावा ललन सिंह, संजय झा, यही नीतीश कुमार के मुख्य ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर जदयू की और नीतीश कुमार की पूरी जवाबदेही होती है। और यही लोग नीतीश कुमार को जिस करवट बैठा दे, इन्हीं लोग के द्वारा तय होता है। आपको बताते चले कि अशोक चौधरी मुकेश सहनी से मिले हैं। पूर्व में भी मुकेश सहनी नीतीश कुमार की बड़ाई में कसीदे गढ़ चुके हैं और वे मुकेश सहनी नीतीश कुमार को एक अच्छा नेता मानते हैं। आपको बताते चले कि भले ही नीतीश कुमार की नाराजगी भाजपा से हो सकती है, भले ही आपको बता दें कि मुकेश सहनी भाजपा के खिलाफ बोलते रहे हो आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, लेकिन अब मुकेश सहनी का रुख अब लगातार नरम होते जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक एनडीए के नेताओं से मिलना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि सहनी पाला बदल सकते हैं। क्योंकि मुकेश सहनी को भी अब ऐसा लगने लगा है कि उन्हें एनडीए की साथ की सख्त जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से उनसे लगातार जदयू के नेता मिल रहे हैं। जमा खान का भी बयान 2 दिनों पूर्व आया था कि वो कह रहे थे कि जो भी लोग बिहार के विकास के बारे में सोचते हैं वो नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं। और अब जब अशोक चौधरी मिले हैं तो सबूत और पुख्ता हो गया है, जिसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि डील लगभग फाइनल हो चुका है। मुकेश सहनी को बिहार सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है और विधान परिषद के अलावा राज्यसभा की भी कई सीटें खाली हुई है। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की डूबती राजनीतिक नैया को एक बार फिर नया जो है किनारा मिल जाएगा। और मुकेश सहनी जो कल तक भाजपा और एनडीए के खिलाफ बोलते रहे हैं, अब एनडीए के साथ दिखेंगे, क्योंकि एनडीए को मुकेश सहनी की सख्त जरूरत प्रतीत हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं कि सत्ता के खिलाफ जाकर के मुकेश सहनी भी बहुत बड़ा जादू कुछ कर नहीं पा रहे थे। लगातार उनकी एक के बाद एक हार हो रही थी, जिसके बाद मुकेश सहनी को अब ऐसा लगने लगा है कि उनको एनडीए के साथ जाना चाहिए। और इसी को लेकर के मुकेश सहनी कहीं अब एनडीए के साथ जाने के लिए तैयार तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि अशोक चौधरी मिले हैं और भाजपा के द्वारा भी बयान जारी किया गया है। भाजपा के कई नेताओं ने कहा है कि मुकेश सहनी एनडीए के साथ आते हैं तो इसमें हर्ज क्या है। तो बिहार में हर्ज और मर्ज के बीच में जो है बिहार की राजनीति हमेशा से घूमती रही है। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी अब एनडीए के साथ जाने को लेकर के अंदर खाने मन तो नहीं बना लिए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनसे चिराग पासवान भी मिले थे और एनडीए के तमाम बड़े नेता मुकेश सहनी के प्रति नरम रुख को अपनाए हुए हैं। जिसके बाद अशोक चौधरी जब मिले, हालांकि उनके द्वारा यह बयान दिया गया कि वो मुकेश सहनी की पिता के हत्या के बाद मुकेश सहनी से नहीं मिले थे, तो आज वह संतावना देने गए थे। लेकिन इसके पीछे कुछ बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद 16 जुलाई को उनके पिता की हत्या हुई थी और तकरीबन 1 महीने के बाद अशोक चौधरी का मिलना कई बात का बड़ा संकेत दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में ही अनबन चल रही है, नीतीश कुमार का मनमुटाव सामने दिख रहा है। सार्वजनिक तौर पर नीतीश कुमार अपने उप मुख्यमंत्रियों के साथ नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में मुकेश सहनी से अशोक चौधरी का मिलना कुछ बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम का संकेत दे रहा है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी जो हमेशा अपना स्वतंत्र फैसला लेने के लिए जाने जाते रहे, लेकिन वह भी गुनागनित जोड़ते हैं। व्यापारी तो वो पहले से रह चुके हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर उन्हें व्यापार करना आता है। तो मुकेश सहनी कहीं न कहीं इस तैयारियों में जुटे हुए हैं और हो सकता है कि वो पाला बदले, क्योंकि चिराग पासवान भी उनसे मिले थे और भाजपा के तमाम बड़े नेता भी उनके संपर्क में हैं। अशोक चौधरी मिले, तो कहीं न कहीं लग रहा है कि खिचड़ी पक रही है, क्योंकि 25 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में एनडीए और नीतीश कुमार निश्चित तौर पर चाहेंगे कि उनके साथ मुकेश सहनी का साथ अगर हो जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें तकरीबन 40 से 50 सीटों पर फायदा हो सकता है। तो ऐसे में आगे क्या कुछ होता है देखना काफी दिलचस्प होगा। तब तक आप देखते रहिए रिपब्लिक बिहार। बिहार और बिहार से जुड़ी तमाम खबर हम आप तक परोसते रहेंगे। धन्यवाद।